नमस्कार, मैं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज़ चैनल और साथ में है मधुप न्यूज़ 24। आज यहाँ पर संजौली मंडल में कार्य समिति का बैठक हुआ है और हमारे साथ संजौली मंडल का भाजपा के अध्यक्ष हैं। हम इनसे बात करेंगे किन किन मुद्दों पे यहाँ बैठक हुई थी। सबसे पहले स्वागत हो सर हम लोग का चैनल। बहुत बहुत आपको भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज का बैठक का मुद्दे उससे उद्देश्य क्या था? आज का बैठक बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के निर्देश के आलोक में विस्तृत मंडल कार्य समिति बैठक का आयोजन किया गया है, जो कि सबसे पहले हमारे बिहार की राजधानी पटना में कृष्ण मेमोरियल हॉल में वहाँ उद्घाटन हुआ। उसके बाद में जिला में 7 तारीख को था और अब आज 13 तारीख को हम लोग संजौली में मंडल कार्य समिति की विस्तृत बैठक का आयोजन किए हैं। मंडल कार्य समिति का बैठक का मेन उद्देश्य है कि जो कार्यकर्ता हमारे पार्टी के लिए काम करते हैं, तो सरकार के द्वारा जनमानस में जो जनमानस के लाभ हेतु योजना चलाई जा रही है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, उसके लाभ के बारे में बताना, ताकि लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और जो हमारे कार्यकर्ता उपेक्षित रह गए हैं, उनको भी धरातल पर ले आकर के और जानकारी देना कि ये लाभ मिल रहा है सरकार के द्वारा, आप लाभ लीजिए और पब्लिक को भी, जनता को भी दिलवाइए। हमारे साथ जो यहाँ का मुख्य अतिथि थे, जो जिला के महामंत्री हैं और विजय कुमार सिंह, हम उनसे भी बात करेंगे। कि सबसे पहले स्वागत हो सर हमारे चैनल में। सर आज का जो बैठक हुआ इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो है ये प्रदेश में विस्तृत कार्य समिति की बैठक हुई। हर 3 महीने पर जो बैठक होती है पार्टी का हमारा, उसके बाद जिला में होती है 3 महीने पे, उसके बाद मंडल में होती है। तो ये कार्य समिति का मतलब होता है कि पिछले 3 महीने के कार्यों की समीक्षा और आगामी कार्यक्रम को कैसे सफल बनाना है उस पर विचार। और ये दोनों विस्तृत इस मंडल कार्य समिति संझौली में आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई और विशेष रूप से आज़ादी का 77वां दिवस हम लोग मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस, उसके लिए हर घर तिरंगा अभियान, जो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर घर में तिरंगा अभियान को लेकर के चल रहा है कि आज़ादी के दिन हर घर में जो है 15 अगस्त के दिन हर घर में तिरंगा टंगे और पूरे विश्व में भारत का परचम लहरे। विपक्ष कह रहा है कि आप लोग तिरंगे पे राजनीति कर रहे हैं। तिरंगे पे क्या राजनीति करेंगे? हम तो लोगों को जो है अपने संगठन भारतीय जनता पार्टी जो है शुरू से ही जो है तिरंगे का सम्मान करती है, और तिरंगे का सम्मान करना अगर राजनीति है तो उनकी नज़र में राजनीति है, मेरी नज़र में कोई राजनीति नहीं है। आप देखिए कि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर कोई भी आज कार्यक्रम, चाहे जो है स्वच्छता अभियान चलाया, चाहे महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं दिखा, तो कैसी राजनीति? बांग्लादेश पे जो कुछ हो रहा है उस पे बड़ा बीजेपी के नेता एक्टिव है और विपक्षी बड़ी हमलावर भी जो है हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हुआ। जब देश का विभाजन हुआ बांग्लादेश का, जब बांग्लादेश बना उस समय हमारे 23% हिंदू उस देश में थे। और तकलीफ और दुर्भाग्य है हमारा कि आज उस देश में केवल 8% हिंदू बचे हुए, और वो 8% हिंदू जो है कहीं भी कोई गलत काम नहीं करते हैं, फिर भी उनके साथ वहाँ की सेना द्वारा षड्यंत्र रच करके, वहाँ की राष्ट्रपति शेख हसीना को हटा करके और उसको देश निकाला करके जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसका हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। अच्छा, जो अभी एक बिल पास हो रहा है वक्फ क्या नाम है उसका? हाँ, वक्फ बोर्ड जो बिल है वो पास हो रहा है और संसद में हंगामा हो रहा है, तो ये वक्फ बोर्ड से बीजेपी को क्या लाभ है? वक्फ बोर्ड से बीजेपी को नहीं, आम जनता को लाभ। अगर आप उसकी सच्चाई में जाइएगा तो किसी की जो है जायज संपत्ति पर किसी जो है संस्था का अगर मालिकाना हक जमा देना और कि ये मेरा मालिकाना हक है, इस पर किसी की ज़मीन पर ज़बरदस्ती काबिज हो जाना, और उस नियम के तहत जिसकी ज़मीन पर अगर संस्था काबिज होती है उसके खिलाफ जो है उसको कोर्ट में जाने का राइट नहीं है, उसको कहीं अपनी बात कहने का राइट नहीं है। ये तो इस देश का, इस आज़ादी में दुर्भाग्य होगा कि जो अपनी ज़मीन को दखल होते हुए देख रहा है और उसका ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, उस नियम कानून में नहीं है, उसी नियम कानून को लेकर के हम उसको पास कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं संसद में, और ये बिल पास होगा और ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
भारत की जनता के प्रति आम विश्वास रखते हुए आप रखिए कि ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बिल पास हो। बीजेपी पे एक और आरोप लग रहा था कि जब स्पेशल स्टेटस बिहार को मिला तो बीजेपी अपने सत्ता के लिए बांट रही है, जो भी बजट पास हुआ तो पैसे कोई बजट पास हुआ, कहाँ कोई बांट रहे पहला व्यवहार कर रहे हैं। बिहार के साथ क्या 59,000 करोड़ का पैकेज मिला बिहार को, बिहार में 4-4 हाईवे मिले, तो इसमें कहाँ राजनीति हो रही है? अगर हम बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं तो वो राजनीति कहाँ से हुई? बंगाल को नहीं मिला, बिहार को नहीं, बंगाल को मिला, बंगाल को भी जो मिलना था मिला, बिहार को नहीं मिल रहा था वो दिया गया। बिहार के लिए अभी सख्त जरूरत है। आप देखिए कि पूरा नॉर्थ बिहार बाढ़ में डूब जाता है, पूरा जो है कांग्रेस के जमाने का पुलिया बना हुआ ध्वस्त हो रहा है। तो अगर पैकेज नहीं मिलेगा तो फिर बिहार का विकास कैसे होगा? फिर हम बिहार के विकास में कैसे प्रधानमंत्री जी उसकी अनदेखी करेंगे? प्रधानमंत्री जी की नज़रों में पूरा हिंदुस्तान एक है, पूरे हिंदुस्तान का राज एक है और सबके लिए वो बराबर चिंता करते हैं। बिहार के नेताओं जब स्पेशल स्टेटस का मांग करते हैं, विशेष राज्य का दर्जा का, और इनको स्पेशल पैकेज मिल जाता है तो इस तरह का बयान देते हैं कि सौतेला व्यवहार किया जाता है। तो अगर स्पेशल स्टेटस मिल जाते हैं, बिहार के नेता विरोध करते हैं तो नहीं, बिहार का भी देखिए स्पेशल स्टेटस क्या होता है, विशेष पैकेज का आप जो है पढ़िएगा, उससे उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। विशेष पैकेज की जगह अगर प्रधानमंत्री जी ने इस पैकेज को दिया तो उसमें क्या गलत किया? कहीं से विकास होना चाहिए, विशेष पैकेज दे के क्या विकास करिएगा? मेरे कहने का अर्थ नहीं समझे, हम समझे बोल रहे हैं कि स्पेशल पैकेज दिए तो इतने बिहार के ही नेताओं में विरोध हो गया कि सौतेला व्यवहार करें, सौतेला व्यवहार। आरजेडी के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री विपक्ष अगर अपनी इस बात पे राजनीति नहीं करेगा तो फिर उसकी राजनीति कैसे चलेगी? उसकी राजनीति की दुकान कैसे चलेगी? वो अच्छे चीज़ों को खामियां इसलिए निकालेगा, उसको तो श्रेय मिल नहीं रहा है। उसको तो श्रेय अगर उसने नौकरी के बदले जमीन लिया तो उसका श्रेय तो नहीं लेगा ना कि मैंने जमीन के बदले नौकरी दिया। लेकिन वो तो कहा है कि मैं नौकरी दे रहा हूँ, लेकिन नौकरी में सच्चाई कितनी है ये वो भी जानते हैं और ये बिहार की जनता भी जानती है। और आने वाले दिनों में आप इस बात का मान के चलिए कि बिहार की जनता जो ऐसे विरोधी जो अच्छे कामों का भी विरोध करती है उनको जो है पूरी तरह से पुरजोर जवाब देगी और एनडीए की सरकार पुनः एक बार बिहार में बनने का काम करेगी। अच्छा, बिहार में नहीं, बिहार में ही नहीं पूरे रोहतास में भी बहुत सारे लोगों का समस्या रहता है कि हम अपनी बात मंत्रियों के पास पहुंचाएं, और बिहार बीजेपी कोटे से जितने भी मंत्री हैं आप आजकल जनता दरबार लगा रहे हैं, जैसे में आज सम्राट चौधरी जी का, तो इसमें कैसे लोगों से मिल रहे हैं मंत्री? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने नीति और सिद्धांतों पे चलती है, वो आम जनता के बीच रहती है, एक कार्यकर्ता की पार्टी है। अगर मंत्री भी जो है एक भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे हैं वो भी एक कार्यकर्ता पहले हैं बाद में मंत्री हैं। पहले उनके लिए देश है, नेशन फर्स्ट है, उसके बाद जो है वो मंत्री हैं या विधायक हैं। तो इसलिए हम सभी जो है आज जो है अभी जिला विस्तृति का भी गठन सरकार ने किया। क्यों किया? कि आम जनता का जो है उसमें आवाज़ उठाया जाए। प्रभारी मंत्री के रूप में हमारे रोहतास जिला में जयंत राज चौधरी जी हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन जी जो है कैमूर और बक्सर से हैं, वो भी इस जिले को जो है अपना उसकी समस्या को जो है अपने कार्यकर्ताओं को सुन करके माननीय प्रभारी जी के नेतृत्व में सभी का काम होगा, सभी जनता और सभी कार्यकर्ताओं का काम। धन्यवाद सर। जैसा कि सुना मुख्य अतिथि जी को काफ़ी शालीनता से जवाब दिया और बताए कि जो जो कमियां हो रही है लोगों के बीच, जो मंत्री अपना जनता दरबार लगा रहे हैं वहां भी जा सकते हैं, और जो विस्तृति का गठन हुआ है जो क्रियान्वयन कहा जाता है आप उनमें भी जाके अपनी आवाज़ें बुलंद कर सकते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।